हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 14 सब्सटेंस इन कॉमन यूज़ इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी साल्ट होते हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उनके बारे में पढ़ा था हमने। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम कुछ नए साल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला साल्ट है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम टैबलेट साल्ट और कॉमन साल्ट इन दोनों अदर नेम से भी जानते हैं और इसका यूज़ हम मेनली फूड में करते हैं। और इसका जो केमिकल नेम होता है तो उस केमिकल नेम को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इसके फॉर्मेशन की तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो होती है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये यूज़ किया जाता है। ये साल्ट होता है, ये न्यूट्रल साल्ट होता है, इसलिए उसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं इस साल्ट के बारे में। इसके बाद हमें डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड उसके यूजेस डिस्कस करने हैं। कॉमन साल्ट इज़ कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। तो ये एक कलरलेस साल्ट होता है, मतलब इसे कोई कलर नहीं होता है और इसका नेचर जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, मतलब ये साल्ट हमें क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। और इस क्रिस्टलाइन को आयोनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। और ये जो साल्ट होता है देयर इज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट इज़ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और ये वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोलूबल होता है, मतलब ये वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है, इसलिए इसे कम्प्लीटली सोलूबल साल्ट भी कहा जाता है। और ये एक न्यूट्रल साल्ट भी है और इसे साल्टी टाइप की टेस्ट होती है। इट इज़ ए न्यूट्रल साल्ट साल्टी इन टेस्ट, मतलब इसे एक साल्टी एक नमक जैसी टेस्ट होती है इस साल्ट को। और इसका यूज़ जो होता है वो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, उसे ये हम वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ही साल्ट फॉर्म करने के लिए बनाने के लिए हम इस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। When an electric current is passed through the saturated solution, मतलब इसे जब हम वाटर में मिक्स करते हैं, उसकी वाटर में एडिशन करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 और H2S ये दोनों गैस हमें फॉर्म होते हैं। मतलब हम सोडियम क्लोराइड NaCl उसमें वाटर के एडिशन करते हैं और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और उससे उसके बाद उसमें रिएक्शन होती है और उससे हमें NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 मतलब क्लोरीन और H2 मतलब हाइड्रोजन, ये दोनों गैस हमें फॉर्म होती है। और इस साल्ट को हम अगर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करते तो ये एक फ्यूज स्टेट होता है उसका। दिस इज़ कॉल्ड एज फ्यूज स्टेट ऑफ द साल्ट व्हेन साल्ट इज़ हीटेड टू एट ए हाई टेम्परेचर मीन्स 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम इस साल्ट को सोडियम क्लोराइड को हीट करते तो वो उसकी फ्यूज स्टेट होती है। और इस जो फ्यूज स्टेट में जब वो होता है तब वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मतलब फ्यूज स्टेट में हम उसे हीटिंग देते तो वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। और उस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हमने देखा कि वो क्लोराइड और हाइड्रोजन ये दोनों गैस रिलीज़ कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है तब वो एनोड इस एनोड से
क्लोरीन गैस को रिलीज़ करता है और उसका जो कैथोड सेकंड एंगल होता है उससे उस पर लिक्विड सोडियम प्रेजेंट होता है। मतलब वो एनोड से क्लोरीन गैस रिलीज़ करता है और लिक्विड सोडियम कैथोड पे प्रेजेंस होता है। तो देखो बच्चों, ये सारी सिंपल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आगे देखते हैं। तो आगे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब उसे ही हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। मतलब इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो यूज़ होता है, यूर मदर ब्राइट केक ऑन यूर बर्थडे और मेक्स इट एट होम। तो हमारी जो मदर होती है तो हमें वो घर पे जो केक बनाती है, मतलब उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो होता है वो NaCl से फॉर्म होता है। इसके फॉर्मेशन के लिए NaCl सोडियम क्लोराइड इस कंपाउंड का मेनली यूज़ किया जाता है। और कुछ भी अगर खाने की चीज़ें हमें क्रिस्पी बनानी होती है, मतलब बहुत ही कुरकुरीत बनानी होती है, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं मेनली। और ये जो सब्सटेंस होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये मेनली वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। इसका कलर वाइट होता है और इसका नेचर नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। मतलब एक एमॉर्फस टाइप का सब्सटेंस होता है जो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंस होता है। और इसका जो केमिकल नेम है, तो इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका मेनली केमिकल नेम जाना जाता है, और उसे अदर एक नेम से जाना जाता है, और वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं। इसमें अगर हम रेड लिटमस डालते हैं गीला करके, तो उसका कलर हमें ब्लू मिलता है। मतलब इससे हमें ये प्रूव होता है, अगर ये रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा। तो इसका जो यूज़ होता है मेनली वो ब्रेड, केक और जो भी चीज़ें हमें क्रिस्पी बनानी होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है मेनली। और हमारे अगर सपोज़ कभी कभी हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो हम जानते हैं एसिड प्लस बेस, अगर हम इसकी रिएक्शन करें तो हमें न्यूट्रल और वाटर ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। जो भी होता है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है और एक वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऐसे दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो ये हमारे स्टमक में जब एसिडिटी होती है तो ये एक बेसिक फॉर्म है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये एक बेसिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें हमारा रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो ये एक बेसिक नेचर का है। अगर हम ऐसे बेसिक को वाटर में डिज़ोल्व करके पीते हैं तो एसिड प्लस बेस, मतलब हमारे स्टमक में जो भी एसिड फैला हुआ था वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे हमारी एसिडिटी भी स्टॉप हो जाती है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। मतलब हम जो भी पाउडर यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका यूज़ करके हम स्टमक में जो एसिडिटी फैलती है उसको स्टॉप करते हैं। और आगे NaHCO3, ये जो होता है ये एक एक्टिव सब्सटेंस होता है, और इससे हम CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस भी फॉर्म कर सकते हैं। ये भी इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। इसीलिए हमने जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जो हॉस्पिटल लैब्स या फिर बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो CO2 गैस प्रेजेंस होती है और वो जो हीट होती है, तो हीटिंग को स्टॉप करने के लिए हम उस CO2 गैस का यूज़ करते हैं। और वो CO2 गैस उस फायर एक्सटिंग्विशर में फॉर्म करने के लिए उसमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 इसका भी यूज़ किया जाता है।
और इसका लास्ट वन एंड इम्पोर्टेंट यूज़ दिया गया है, बेकिंग सोडा इज़ यूज टू क्लीन एन ओवन। मतलब इसका यूज़ करके हम ओवन को क्लीन करते हैं या फिर किसी भी जगह को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मेनली एक क्लीनिंग एजेंट भी माना जाता है। तो इस तरह आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने सोडियम कार्बोनेट सॉरी सोडियम इस तरह आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने सोडियम क्लोराइड, उसकी जो बेसिक चीज़ें थी, उसका फॉर्मूला, पीएच वो देखा। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी और यूजेस देखे। फिर हमने सेकंड कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, इसके कुछ बेसिक चीज़ें देखी। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी और यूजेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज का लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे जो नए नए सीरीज़ वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। थैंक यू।